लॉकडाउन क्यों जरूरी है? दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो किसी की भी आंखें खोलने के लिए काफी है। दोस्तों, एक बेहद छोटा सा जीव है केंचुआ, और आपको शायद ये भी पता होगा कि आदिकाल से ही ये छोटा सा जीव मिट्टी के अंदर रेंगते हुए मिट्टी को मुलायम और भुरभुरी बनाता है, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और पानी अच्छे से फैलता है और मिट्टी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी पर अधिक मात्रा में घास उगती है। उस घास को खाकर असंख्य जीवों की भूख मिटती है। वहीं कई बार हम किसी बेहद बुरी प्रवृत्ति के इंसान की तुलना गिद्ध से कर देते हैं, लेकिन गिद्ध जंगल में सड़ रहे मारे हुए जानवरों को खाते हैं। सोचिए, अगर गिद्ध ना हो तो पशुओं के शवों का क्या होगा? शव सड़ेंगे, उनमें विषाणु कीटाणु जन्म लेंगे और पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दुनिया का हर जीव प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब जरा सोचिए कि हम इंसानों का इस प्रकृति को बचाए रखने में भला क्या योगदान है। अब हम इंसानों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि हम इंसानों का इस प्रकृति को बचाए रखने में भला क्या योगदान है। जब हम इंसानों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू किया तो अपनी लड़ाई में हमने घोड़ों और हाथियों को भी शामिल कर लिया। भला हमारी आपसी दुश्मनी में इन मासूम जीवों का क्या कसूर था? सोना चांदी इंसान लूटता था, लेकिन युद्ध में मारे जाने वाले इन घोड़े हाथियों को सोने चांदी से भला क्या लेना देना? आज हम गाय को माता कहते हैं और गाय के दूध को अमृत बताते हैं। बेशक गाय का दूध अमृत है, लेकिन हमारे लिए नहीं। ठीक उसी प्रकार गाय का दूध अमृत है उसके बछड़े के लिए, जिस प्रकार एक माँ का दूध अपने बच्चे के लिए होता है। हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन क्या गाय भी आपको अपना बेटा मान सकती है, जबकि आप उसे खूंटे से बांध कर रखते हैं और जो दूध उसके बेटे यानी बछड़े के लिए होता है उसे आप खुद पी जाते हैं। हमने खेती करना सीखा और अपने साथ बैलों को भी इस कार्य में शामिल कर लिया, लेकिन बैल तो पहले भी घास फूस खाकर अपना पेट भर ही रहा था। उसे क्या लेना देना आपकी खेती और आपके व्यापार से? ऊपर से जब वो बैल बूढ़ा हो जाता है, हल खींचने के लायक नहीं रहता, तो हम उसे कसाई के सुपुर्द कुछ पैसों के लिए कर दिया करते हैं। दोस्तों, हमने आने जाने के रूप में घोड़े तांगे का प्रयोग करना शुरू किया। जब किसी को दिल्ली से लखनऊ जाना होता था तो तांगे में जुड़ा घोड़ा तांगे को खींच कर ले जाता, लेकिन दिल्ली के उस घोड़े को भला लखनऊ से क्या लेना देना? उसे तो ये भी नहीं पता होता कि उसे किस दिशा में जाना है। बस जिस दिशा में घोड़े की लगाम खींचकर उसकी पीठ पर चाबुक बरसा दिए जाते हैं, उसी दिशा में घोड़ा दौड़ लगा देता है। वैसे वर्तमान में विज्ञान के दम पर हमने इंजन बना लिए हैं, जिस वजह से हमारे चाबुक को अपनी पीठ पर झेलने वाले जानवरों की दर में कमी आई है। लेकिन हमने ईंधनों के रूप में डीजल आदि का प्रयोग शुरू किया और पूरे वातावरण को दूषित करना शुरू कर दिया। पहले हम कुछ जीवों को परेशान करते थे, अब हमने सभी जीवों का सांस लेना दूभर कर दिया। हमने अपने रहने की जगह को फैलाने के मकसद से जंगलों को उजाड़ना शुरू कर दिया, जिससे करोड़ों जीवों का घर छिन गया। हमने उन नदियों को जहरीला बना दिया जिनसे ये मासूम जीव अपनी प्यास बुझाते थे। हमने मोबाइल टावरों द्वारा रेडिएशन फैलाया। हर जगह कान फोड़ू कारखानों, लाउड स्पीकरों, इंजनों से ध्वनि प्रदूषण फैलाया, जिससे हमारे घरों के आसपास अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली गौरैया नामक छोटी सी चिड़िया न जाने कहां गायब हो गई। इन तमाम तर्कों से क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि दोस्तों, हम इंसान घुन की तरह इस प्रकृति को खा रहे हैं। सच में देखा जाए तो प्रकृति की नज़र में हम इंसान एक वायरस के समान हैं, जो लगातार पृथ्वी को बीमार कर रही है। जिस तरह से बुखार आ जाने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसी तरह पिछले 100 सालों के दौरान हम इंसानों द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते पृथ्वी का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।
यानी हम इंसान रूपी वायरसों की वजह से आज हमारी पृथ्वी को बुखार आ गया है। और यदि हम इंसान वायरस हैं तो जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं वो क्या हुआ? अगर हम इंसान वायरस हैं तो कोरोना हुआ प्रकृति का एंटीवायरस, जिसने हम इंसानों पर हमला बोल दिया है। कहते हैं कि कोरोना वायरस जानवरों से हम इंसानों में आया है, लेकिन मुझे तो कोई जानवर इससे प्रभावित होता दिखाई नहीं दिया। अपने आसपास घूमते कुत्ते बिल्लियों को देखें, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र, और ना ही उनकी संख्या में कोई कमी आई है। घरों में तो हम इंसान छुपे हुए हैं, घूमने फिरने की पाबंदी तो इंसानों पर लगी है। दोस्तों, दुनिया के हर जीव की संख्या या तो नियंत्रण में है या फिर कम हो रही है। वो तमाम जीव खुद ही एक दूसरे को खाकर अपनी संख्या नियंत्रित किए हुए हैं, लेकिन इंसानों की संख्या भला कैसे नियंत्रित हो? भले ही हम इंसान बाकी सभी जीवों पर राज करते हों, उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल में लाते हों, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाए रखती है। और शायद प्रकृति ने हम इंसानों को वायरस मानकर अपना एंटीवायरस स्कैन शुरू कर दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि प्रकृति के एंटीवायरस से आप छुप कर रहें। हम सबके घरों में छिपने के कारण ही प्रकृति में कुछ आश्चर्यजनक सुधार हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों बीते हैं, लॉकडाउन लागू हुए, लेकिन दुनिया भर में प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों में जबरदस्त कमी देखने को मिली है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इटली में प्रदूषण 60% कम हो चुका है। ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। न्यूयॉर्क शहर की हवा ग्रीनलैंड जितनी ही साफ हो चुकी है। भारत के सभी प्रदूषित शहरों की हवा भी अब उतनी ही साफ है जितनी पहाड़ों की हवा होती है। कारण सिर्फ एक है कि हम इंसान अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप रात को आसमान की तरफ देखना, आप महसूस करेंगे कि तारे पहले की तुलना में ज्यादा चमकदार और संख्या में अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। दिन के समय आप अपनी छत पर खड़े होकर देखेंगे तो पाएंगे कि आप पहले की तुलना में ज्यादा दूर तक देख पा रहे हैं। इन सब का कारण प्रदूषण कम होना ही है। और आने वाले दिनों में हवा और भी ज्यादा साफ होगी, आपको तारे और भी ज्यादा बेहतर दिखाई देंगे। तब तक शायद खुद को साफ पाकर प्रकृति अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को भी कुछ विराम दे दे। दोस्तों, ये वायरस कहाँ से फैला, क्यों फैला और कब फैला, इन सवालों को आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप सिर्फ ये मानकर चलें कि ये प्रकृति का ही तरीका है, एक इलाज है उन जख्मों को भरने का जो जख्म प्रकृति को इंसान ने दिए हैं। इसलिए आप लॉकडाउन का पालन करिए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए और जहां हैं वहीं रहिए। कुछ दिन ठहर जाइए, ये कोरोना खुद ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास में अनेकों बार घातक महामारियां फैली हैं, कोरोना से भी बहुत बड़ी। उनकी रोकथाम के लिए इंसानों ने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न भी किए हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक वर्तमान में जो हमारी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, उससे बेहतर और सार्थक प्रयास इतिहास में कभी किसी महामारी को रोकने के लिए नहीं किया गया। और ये प्रयास तभी सफल होगा जब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरा देश इसमें शामिल होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें।